हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सुप्रीमम की। कोई यू है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। जो लीस्ट अपर बाउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम। ठीक है। ऑफ एस इफ ए क्या है, यू इज द अपर बाउंड ऑफ एस। जो हमारे पास कोई सेट होगा उसे हम वो जो ऐसे सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट होगा। ठीक है। इसका क्या मतलब है, कोई एक्स है वो लेस देन इज इक्वल टू यू होगा फॉर ऑल जो एक्स है वो किसे बिलोंग करते हैं, वो सेट को बिलोंग करेंगे। बी है फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो however small there exists some y that belongs to S such that जो y है वो क्या होगा, ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन है सुप्रीमम की। पहले हम एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि सुप्रीमम होता क्या है। पहले तो हमारे पास एक कंडीशन तो होगी कि हमारे पास कोई भी हम रियल नंबर लेंगे, ठीक है, उसे वो क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा जिसे हम सुप्रीमम बोलते हैं, वो सेट का। ठीक है। फर्स्ट वो क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए सेट का। और वो नंबर जो क्या होगा हमारे पास, अगर एक भी हमारे पास अपर बाउंड आ गया तो हमारे पास इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे। अगर हमारे पास एक भी अपर बाउंड होगा तो उस हमारे पास तो इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे। जो उन सब में से जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सुप्रीमम, जिसे हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई भी हम ले लेंगे 1/n और n किसे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को। इसे हम कैसे लिखेंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो। ठीक है। पहले तो हमें चेक करना है कि क्या जे इसका कोई अपर बाउंड है। तो हमारे पास क्या है, देखो जी, हमारे पास 0 है जी, हमारे पास 1 है। हमारा 1 जहाँ पर हमारा क्या है 1, और 1/2 1 से छोटा है तो जो यहीं कहीं पर आएगा। सो 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, इससे सभी छोटे आएंगे नंबर। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जे इन्फिनिटी है, जे माइनस इन्फिनिटी है। हमें मालूम है कि हमारा सेट जहाँ पर क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है, तो वो कहाँ से बाउंड हो रहा है, अपर बाउंड हो रहा है। ठीक है। हमारे पास 1 है वो क्या है, सभी से बड़ा है, इन सभी नंबर से बड़ा है। ठीक है। और खुद के इक्वल है। तो हमें पता है हमारे पास 1 क्या है, अपर बाउंड है, 1 इज़ अपर बाउंड। ठीक है। अगर 1 हमारे पास अपर बाउंड है, अगर हमारे पास एक भी अपर बाउंड होगा, हमने कहा था हमारे पास एक भी अपर बाउंड होगा तो हमारे पास इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे। ठीक है। तो हमारे पास देखो 1 हमारे पास अपर बाउंड है, तो 2, 3, 4 वो सभी क्या होंगे, हमारे इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है। इससे सभी हमारे अपर बाउंड्स ही होंगे। पर हमने क्या करना है, अगर जहाँ पर देखो हम कोई भी एक ऐसा नंबर लेंगे जिसे हम अभी चेक करना है कि हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा। ठीक है। अगर हम कोई भी एक नंबर ले लें, इस सेट में से कोई भी एक नंबर ले लो, हम कोई भी 0.9 ले लो। ठीक है। ठीक है, 0.9 ले लिया मैंने वो नंबर। हमने देखना है पहले तो ऐसे, हमने पहले लीस्ट, हम सोच रहे हैं कि हम इसे लीस्ट अपर बाउंड बताएंगे, पर उससे पहले हमें इसे क्या बताना है कि ये अपर बाउंड है। तो पहले चेक करो, ये अपर बाउंड बनता है। अपर बाउंड क्या होता है, वो सभी नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए सेट के।
ठीक है, और खुद के इक्वल होना चाहिए, और बाकी जो सभी नंबर्स हैं उस सेट में वो सबसे बड़ा होना चाहिए। देखो हमारे पास 0.9 है, वो 1/2, 1/3 इन सभी में से वो बड़ा है, ठीक है, बट वो 0.9 है वो क्या है, लेस देन 1 है। वो तो 0.9 है, वो 1 तो 0.9 लेस देन 1 होगा। अगर 0.9 लेस देन 1 होगा तो हमें मालूम है 0.9 वो लेस देन 1 है, तो हमारे पास क्या है कि वो तो हमारा अपर बाउंड बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो 1 से एक हमारे पास ऐसा नंबर आ गया जो क्या है 0.9 से बड़ा है, ठीक है। सो 0.9 है वो हमारा क्या होगा, अपर बाउंड नहीं बन सकता, ठीक है। सो 1 क्या होगा हमारा अपर बाउंड होगा, और हमारे पास क्या इनफाइनाइट मैनी अपर बाउंड्स है। सो हमारे पास जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो कौन सा होगा, 1, ठीक है, क्योंकि जो सबसे छोटा होगा, हमारे पास सभी अपर बाउंड्स है, सो हमारे पास जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो जो 1 है वो हमारा क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम, ठीक है। तो इन्फीमम की बात करते हैं हम। लेट एल लेंगे हम, एल है वो किसे बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम, ठीक है। और जो सेट हमारा होगा एस इफ़ फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो एल है वो क्या होना चाहिए, इज़ द लोअर बाउंड ऑफ एस। जो सेट हमारा है एस उसकी क्या होनी चाहिए, लोअर बाउंड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू एल फॉर ऑल एक्स है वो किसे बिलोंग करना चाहिए, उस सेट को। सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल there exists some y that belongs to S such that जो y है वो लेस दैन एल प्लस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम इसे जहाँ पर भी एक एग्जांपल लेंगे, पहले हमारे पास क्या होगा कि एल कोई भी हमारा रियल नंबर ही होगा, ठीक है, जो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। इस कॉल है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो जो एल वो जो हमारा लोअर बाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो एंड सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर कोई भी हम सेट ले रहे हैं, पहले तो उस नंबर में हमारा एक ना एक लोअर बाउंड होना चाहिए, ठीक है, उस सेट का। अगर हमारे पास उस सेट में कोई एक भी लोअर बाउंड है तो हमारे पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे, ठीक है। तो उन लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ी वाली लोअर बाउंड होगी वो हमारी क्या होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी हम जो सेट ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट होना चाहिए, ठीक है। उनमें सभी हम जो भी नंबर ले रहे हैं, लेट से हम क्या ले रहे हैं, जीरो एंड 1 ले रहे हैं हम उस सेट में, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ पर 0 है, हमारे पास जहाँ पर 1 है, 0.1 होगा, हमारे पास 0.2 होगा, 0.3 होगा, ठीक है। ये हमारे नंबर्स होंगे। पहले हमें चेक करना है इस सेट में हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड है, पहले हम वो चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 0, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू सो ऑन 1 तक है हमारे पास। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पहले लोअर बाउंड की क्या कंडीशन होती है, लोअर बाउंड में क्या होना चाहिए कि वो हमारा नंबर, वो रियल नंबर जो सभी नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और खुद के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सेट में जो हमारे सभी नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो सेट में सभी नंबर्स हैं उनमें से 0 क्या है, हमारा सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। बाकी जो सभी नंबर है वो उससे बड़े हैं और जे 0 खुद के इक्वल तो है ही है, तो 0 क्या होगा, हमारा लोअर बाउंड, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना। अगर हमारे पास, हमने कहा था सेट में हमारे पास अगर एक भी लोअर बाउंड होगा तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगे। तो हमारे पास -1 -2 -3 हमारे पास ये सभी लोअर बाउंड्स होंगे, हम ये सभी 0 से जो छोटे होंगे, ठीक है। तो हमने चेक करना है जहाँ पर क्या कोई और भी लोअर बाउंड बन सकती है, और भी कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन सकती है। तो हमें चेक करना है, हम लेट से कोई भी ले लेंगे, हम 0.1 ले लेते हैं। 0.1 चेक करो क्या हमारे पास क्या ये लोअर बाउंड बन सकती है। ये तो खुद ही लोअर बाउंड नहीं बन सकती, क्योंकि ये बाकी सभी नंबर से तो छोटी मान लेते हैं, बट वो 0 से क्या है, बड़ी है, तो ये लोअर बाउंड ही नहीं बन सकती, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, 0 क्या होगी, हमारी लोअर बाउंड होगी। तो हमारे पास -1 -2 -इन्फिनिटी तक सभी हमारे पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगी, ठीक है। तो जो हमारी सबसे बड़ी लोअर बाउंड होगी उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो 0 क्या है, हमारी सबसे बड़ी लोअर बाउंड है, ठीक है। सो ये क्या होगी, हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिमम, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आप शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।